नाज़रीन, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो पप्पू भाई आज फिर हमारे इंटरव्यू में आए हैं। तो टॉपिक आज का ये है नाज़रीन, किस वजह से हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। तो इसी टॉपिक को देखते हुए पप्पू भाई आज फिर आए हैं। पप्पू भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैर है? ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। आपका टॉपिक ये है कि किस वजह से हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है, यानी हमारी सुकून का दुश्मन कौन है। किस वजह से हमारी जिंदगी के अंदर जो है अफरा तफरी का आलम है, ये क्या वजह है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम तो एक मुसलमान लोग हैं। हम जितना अल्लाह को याद करेंगे हमें उतना सुकून मिलेगा जी। और दूसरा, अल्लाह खुद कुरान पाक में भी कहता है, आप जितना मेरा शुक्र अदा करोगे मैं उतना आपके अंदर अपनी नेमतों को मैं बढ़ाता चलूंगा जी। उसके साथ साथ हमारा ये मामला हो गया कि हम सारे के सारे ही हम अपने आप को खुद उलझनों में, परेशानियों में डालने लग गए। उसकी वजह क्या बनी कि बजाय इसके कि हम अपने नीचे देखें या अपने साथ वालों को देखें, हम अपने ऊपर देखने लग जाते हैं। मसलन अगर किसी बंदे की तनख्वाह 1 लाख रुपया है तो उस पड़ोस में उसके दूसरे बंदे की तनख्वाह अगर 1.5 लाख है तो 1.5 लाख रुपए वाले को देखेगा। वो नहीं देखेगा कि जो 50,000 रुपया या जो दाढ़ी लगा करके आता है वो भी मेरे साथ पड़ोसी है, वो भी तो रात को खाना खा करके सोता है, उसको देखेगा तो उसकी जिंदगी में सुकून आएगा। अगर आपने से निचले बंदे को, निचले तबके को बंदा देखेगा या अपने बराबर वाले तबके को देखेगा तो बंदा ज़हनी तौर पे, कल्बी यानी दिली तौर पे भी इत्मीनान में आएगा और सुकून से सोएगा जी। अब बंदा अगर अपने से ऊपर वाले बंदे को देखेगा या अपने से ज्यादा आमदनी वाले, ज्यादा अखराजात वाले बंदे को देखेगा, घर में नाचाकी आएगी, परेशानी आएगी, मियाँ बीवी का झगड़ा होगा तो घर में अफरा तफरी का आलम फैलेगा। उससे फिर जो है हमारा जो सुकून जो है, वो सुकून का हमारा दुश्मन जो है, मैं उसको आम और शार्ट लफ्ज में बोलूँ, से कमतरी जो हमारी है उसकी वजह से हमारा सुकून गुमा हुआ है। हमारे पास जो भी है उस पर हमें फख्र करना चाहिए, उस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए और उसी पे हमें खुश होना चाहिए। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, इस तरह है। अब किसी की उम्र अगर 20 साल है, कोई बंदे ने 30 साल किसी की जिंदगी होगी। अब 20 और 30 साल के अंदर गैप है, 10 साल का गैप है। 30 साल वाले ने PhD किया, पढ़ा, अब वो किसी अच्छी जगह पर लगा हुआ है। अब दूसरा बंदा PhD कर रहा है तो अब वो जो कर चुका है, जो अब काम पे लगा हुआ है, अब वो फौरन 10 साल का गैप से छलांग लगा करके उसको नहीं पहुंच सकता। उसको 10 साल लगेंगे उसके स्टेज पर पहुंचने के। वो PhD करेगा, वो पढ़ेगा, उसका एक्सपीरियंस होगा, वो जॉब तलाश करेगा, उसको जॉब मिलेगी। आस्ता आस्ता फिर वो सीख करके जब 30 साल की उम्र में वो पहुंचेगा तो उसी की तरह एक हुनरमंद बंदा, एक बड़ा एक्सपर्ट बंदा बन जाएगा। यदि वो टाइम लगता है, हमें अपने टाइम के साथ, जिंदगी के साथ हमें सब्र करना चाहिए, हमें वक्त का इंतजार करना चाहिए। अच्छा वक्त आए, अच्छे वक्त का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बुरा वक्त आए तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यानी मुख्तसरन ये है। मैं एक और मिसाल देता हूँ। अगर एक बंदे की बीवी खूबसूरत है, दूसरे बंदे की बीवी बदसूरत है। अब वो खूबसूरत बीवी को देख करके, बदसूरत आप किसी की खूबसूरत बीवी को देख करके अपनी बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा करने लग गए। अब वो खूबसूरत एक और लड़की के पीछे चलने लग पड़ेगा तो क्या होगा? यार तू उसी पे खुश हो सकता है ये जो तेरी बीवी है इसके अंदर अल्लाह ने तेरे लिए खुशी रखी हो, इसी के अंदर अल्लाह ने तेरे लिए सुकून रखा हुआ हो, इसी के साथ तू खुश हो। अब वो जो दूसरी है खूबसूरत है, हो सकता है अगर वो तेरे नसीब में आती तो तेरी जिंदगी में और मुश्किलें आ जाती। अल्लाह ने तेरे लिए अच्छा फैसला किया है। जो कुछ तेरे पास आ गया उस पर तू राजी हो, उस पर तू खुश हो और उसी पे तू अपने आप को हर वक्त अपने हाल में मस्त रहे, तो फिर बंदे की जिंदगी के अंदर सुकून ही सुकून आएगा। अब बंदा उसको भी देखे, जब दूसरों को देख करके उनके पीछे भागने लगेगा, जो उसके पास है वो भी हाथ से चला जाएगा और जिसके पीछे भागेगा वो भी उसके हाथ में नहीं आएगा। ओके जी नाज़रीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को।